बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नमल टीवी स्टूडियो में खुशामदीद और मीटिंग दी अलमनाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम एक नमल के दरख्शां और रोशन सितारे के साथ आपके सामने मौजूद हैं और उस शख्सियत का मैं आपसे तारुफ़ कराता हूं। लेकिन इससे पहले बताऊं कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं हमेशा से अलग से जुमले कहता हूं कि वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही हँसते मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं, जिनकी तारीफ़ करना हमेशा लाज़िम व मलज़ूम होता है। और जनाब जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न और पीटीवी वर्ल्ड के साथ मुंसलिक हैं और पीटीवी वर्ल्ड में स्पोर्ट्स एंकरिंग करते हैं। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में इनको आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे और स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा बाखबर रहते हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी ट्रांसमिशंस भी करते हैं। जैसे अभी इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह की, उसके बारे में भी मैं इनसे जानूँगा। तो जनाब अहमद नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी का एक बड़ा नाम है और टीवी पर हँसता, मुस्कुराता, रोशन चेहरा आपको नज़र आता है। तो जनाब अहमद नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एहसन, कैसे आपको हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको नमल टीवी स्टूडियो में खुशामदीद कहते थैंक यू वेरी हैं और मच। मीटिंग द अलमनाई में खुशामदीद कहते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हमेशा यूनिवर्सिटी आकर ख़ास तौर पर जब आप सबसे मिलते हैं, सबसे बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है और ख़ास तौर पर ये वाला जो आपका स्पेसिफ़िक मीटिंग द अलमनाई है, इसके पीछे एक बड़ी काविश है जी। और सर बाबर बहुत अरसे से चाह रहे थे कि मैं एक एपिसोड हुँ। कर लूँ, लेकिन बस वो वक़्त नहीं मिल पा रहा था और अब आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि आई फाइनली हैव द टाइम कि हम ये एपिसोड कर अच्छा, सकते हैं। कैसा लगता है मैं 2 सवाल मेरे हमेशा हुँ, हुँ। बुनियादी होते हैं कि कैसा लगता है नमल का गेस्ट बनना हालांकि आप इसके स्टूडेंट भी रहे हैं और फिर उसके बाद नमल आना, नमल के रास्तों से गुजरना, डिपार्टमेंट में घूमना, फिर उन टीचर से मिलना और एक शाइनिंग स्टार होना और शाइनिंग स्टार होने के बाद और शाइनिंग स्टार होने से पहले इसके दरमियान का एक बहुत बड़ा फ्रेम है, एक बहुत बड़ा गैप है। तो जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद कैसा लगता है? पहला जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल से जब यूनिवर्सिटी हम आते हैं, मेरे ख्याल से मेरे जो बैच के जितने भी लोग हैं, आई थिंक उन सब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ होगा कि हमें थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आता है कि हम ये सोचते हैं कि यार हमारी बारी इतनी ये सब कुछ हाँ, नहीं इतनी था। शाहाना डेवलपमेंट क्यों नहीं थी और अच्छा। इतनी फैसिलिटीज़। लेकिन साथ ही साथ मुझे ज़ाती तौर पर थोड़ा-सा अफ़सोस ज़रूर होता है कि ये मेरा जो यूनिवर्सिटी का टाइम था बहुत जल्दी गुज़र गया। हुँ, तो वो ऐसा लगता है कि वो 4-5 साल नहीं थे, बल्कि शायद कुछ महीने थे जो फ़ौरन हुँ, ख़त्म हो गए। लेकिन अब ये ज़ाती तौर पर मैं कहूँगा कि बड़ा फ़ील होता है जब आप इधर से गुज़रते हैं कि आपको वो नॉस्टैल्जिक फ़ीलिंग आती है, आपको याद आता है अच्छा यहाँ मैं पेपर दे रहा था, यहाँ मेरा ब्लॉक था, यहाँ एग्ज़ाम्स होते थे, यहाँ से हम इन कॉरिडोर्स में चलते थे, तो बड़ा नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख़्याल से आई एम वेरी प्राउड टू बी एन अमालियन। हुँ, मैं लोगों को बहुत फ़ख्र से बताता हूँ हुँ, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमारी फ़ील्ड के अंदर, ब्रॉडकास्ट के अंदर, जिसमें आप भी जिसका हिस्सा हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोफ़ेशनल्स आपको नमल से मिलते हैं। हुँ, तो वो चाहे हमारे असातिज़ा हों, स्टूडेंट्स हों, मेरे ख़्याल से वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ सच अ हुँ, ग्रेट इंस्टीट्यूशन इन हुँ। पाकिस्तान। अच्छा अहमद ये बताइए कि आपने अभी गोल्डन टाइम की बात की, तो वो गोल्डन टाइम ज़रा मुझे बताइए कि कितना गोल्डन था और कितना सीखा, कितना समझा और उसके बाद जब आप फ़ील्ड में गए, तो वो कितना मुआविन रहा और वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ ज़ाहिर-सी बात है, जब हम यहाँ पर होते हैं, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ कर भी रहे होते हैं। तो इसके साथ मेरा एक और सवाल भी है और वो ये है कि जब आप यहाँ आए जब आपने मीडिया डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, तो यही था कि मैंने एंकर बनना है? अच्छा, ये बड़ा बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। असल में इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख़्याल से इस बारे में गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर, लेकिन आई थिंक आज आपके प्लेटफ़ॉर्म पर भी मैं ज़िक्र कर देता हूँ। कुछ हुँ। लोगों को शायद इल्म नहीं है कि मैं पला-बड़ा पाकिस्तान में नहीं, हाँ, आई वाज़ बोर्न इन पाकिस्तान, लेकिन मैं बहुत जल्दी इंग्लैंड मूव कर गया था। ये हमारे नाज़रीन के लिए नई बात हाँ, हुई ये हमारा हाँ, मतलब आपको तो पता है मुराद ये बिल्कुल। तो नाज़रीन के लिए ज़रूरी होगा जानना कि मैं बहुत हमारे जल्द स्टूडेंट्स के जी, लिए। स्टूडेंट्स के लिए कि मैं इंग्लैंड चला गया था और इंग्लैंड का एक शहर है लेस्टर। हुँ, लेस्टर में मैं पला-बड़ा, उसके बाद फिर कुछ अरसा यूएस, फिर यूके, तो ये टू एंड फ्रॉम चलता रहा। तो जब मैं यूके में था तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था ब्रिटिश पार्लियामेंट और बीबीसी और इन चीज़ों हुँ, के साथ। तो एट अ वेरी यंग एज मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं आई वांट टू बी अ प्रेज़ेंटर। तो वो मेरा गोल बड़ा क्लियर था। इवन जब अच्छा। मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की तो आई वाज़ वेरी क्लियर कि मैंने हुँ, आगे जाकर क्या करना है। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मेरे पेरेंट्स की और असातिज़ा की दुआएँ हैं कि
मुझे पहले सेमेस्टर में ही, आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर 2019 कि मुझे एक इंटरव्यू, यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज हो रहे थे, मतलब वो रिपोर्टिंग हो रही थी, एक शॉट ले रहे थे, तो मैंने एक शॉट दिया एक चैनल के लिए, जिस मुझे पता चला पीटीवी है, उसके लिए शॉट मैंने दे दिया और अंग्रेजी में दिया। अगले दिन उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, हमारा एक प्रोग्राम है, हम चाहते हैं, उस प्रोग्राम का नाम था माइंड योर इंग्लिश। फ़हीम बंगश और शबनम रियाज हमारे सीनियर एंकर्स हैं और वकास बंगश उसके प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने कहा आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो हम चाहते हैं आप उस प्रोग्राम में। अच्छा, जब मैं उस प्रोग्राम में गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में इंग्लिश चैनल भी है। तो जनवरी में, अच्छा, इससे पहले आपको नहीं अंदाजा था कि नहीं है? जनवरी 2013 में ये जो है वो चैनल लॉन्च होता है, और ये सॉरी मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, 2019 मैंने गलत कोट कर दिया। तो 2013 जनवरी में चैनल लॉन्च होता है और जुलाई 2013 के अंदर ही मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो उस प्रोग्राम में अपेयर होता हूँ, मुझे पता चलता है, मैं ऑडिशन देता हूँ, मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। वो साल वैसे बड़ा इवेंटफुल था यूनिवर्सिटी के लिए भी, तो वो मुझे याद है कि आई वॉज वेरी लकी। फिर जो आपने सवाल किया कि मैं साथ साथ पढ़ भी रहा था, साथ साथ पीटीवी भी चल रहा था। मैंने इनिशियली एज अ न्यूज़ कास्टर ज्वाइन किया, तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि जो थ्योरी पढ़ते थे वो वहाँ जाके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो और वहाँ की कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ के फिर हम ज़्यादा पूछते थे, तो टीचर्स भी कहते थे कितने सवाल करने हैं, लेकिन हम फिर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे इस कोर्स के। मतलब जो यहाँ सीखा और जो वहाँ किया वो एक दूसरे के साथ फिर मिलता गया, चेन बनता गया, और बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल भी रहा, इंटरलिंक्ड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल इंटरलिंक्ड हो गया। इसके साथ साथ ये भी बताइए अहमद कि आपने जिस तरह बताया, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बात पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि आपका सारा ब्रॉट अप बाहर का है, और फिर यहाँ पाकिस्तान में आना, जैसे आपने कहा कि आपको तो पता ही नहीं यहाँ पे कोई इंग्लिश चैनल भी है या नहीं है, फिर किस तरीके से एजुकेशन को मेंटेन करना और इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस भी होते हैं, अब वहाँ से आने वाले यहाँ पे रहने वाले महसूस करते हैं। तो किस तरीके से नमल ने उसमें भी हेल्प आउट किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको फील हो रही होती हैं कि भाई वहाँ पे तो ऐसे था, यहाँ पे तो नहीं है, तो इस चीज़ में कितना हेल्प आउट हुआ? अच्छा, हमने जब 2013 में जब मैंने नमल ज्वाइन की तो देखें कल्चरल शॉक तो ज़रूर होता है। आई थिंक आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। देखें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक दिस इज़ एन ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म कि शुरू में रिबेलियस एटीट्यूड होता है। तो 1-2 महीने मुझे भी लगे कि मैं थोड़ा सा रिबेलियस था कि यार ये क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ, और टीचर्स जो हैं वो समझ नहीं पा रहे या मैं समझ नहीं पा रहा। मुश्किलात ज़रूर आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो तमाम टीचर्स जितने भी थे, दे बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा हेल्प की, इवन क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड में था, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे टीचर्स की तरफ से मिली, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आई वाज अ वेरी एक्टिव पब्लिक स्पीकर, तो कॉम्पिटिशन्स में जाना हो, इवन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इस दौरान 2013 में आई वेंट टू रिप्रेजेंट नमल इन इंग्लैंड, तो उसमें बड़ी हेल्प की गई, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मैनेजमेंट। अच्छा अहमद, एज ए न्यूज़ कास्टर आपने स्टार्ट लिया, फिर वहाँ से शिफ्ट होना, स्पोर्ट्स में आना, कैसे ये शिफ्ट आ गया? क्योंकि जैसे मैं अब कहूँ कि मैंने एज ए न्यूज़ कास्टर स्टार्ट लिया, और देन उसके बाद मैं एक सीरियस नेचर प्रोग्रामिंग की तरफ गया, करंट अफेयर्स की प्रोग्राम्स की तरफ गया, वहाँ से स्पोर्ट्स में आना, क्या दिलचस्पी थी? कोई और भी बहुत सारी नीश हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, तो स्पोर्ट्स ही क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। आई वाज ऑलवेज अ वेरी एक्टिव स्पोर्ट्समैन, तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। क्रिकेट वाज एनीवन ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, शुरू में तो आपको क्रिकेट से ही प्यार होता है, तो वो बड़ा मेरे एक बैक ऑफ द माइंड था। मैं फिर खेल भी रहा था, साथ नमल की तरफ से भी खेला, इंग्लैंड में भी खेल रहा था। हुआ ये कि मैं आई इनिशियली जॉइंड एज अ न्यूज़ कास्टर, एज द यंगेस्ट। अच्छा, नमल के लिए भी आपने खेला है? जी, नमल के लिए भी खेला है, बिल्कुल। तो एज द यंगेस्ट न्यूज़ कास्टर टू अपीयर ऑन स्टेट टेलीविजन, 19 साल मेरी उम्र थी 2013 में। और हुआ ये कि जनरली न्यूज़ कास्टिंग चलती आ रही थी कुछ अर्सा, 1 साल 1.5 साल हो गया। तो आपको पता है कि हमारी न्यूज़ कास्टिंग में सबसे मुश्किल जो एक मरहला आता है वो ब्रेकिंग न्यूज़ का आता है। तो गालिबन क्रिकेट से रिलेटेड एक ब्रेकिंग आई। अच्छा, मैं बड़ा लकी था कि मैंने जब पीटीवी ज्वाइन किया तो मेरी जो उस्ताद थी उस वक्त, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, शी इज़ नॉट देयर एनी मोर, रफ़त नज़ीर साहिबा, पीटीवी का बहुत बड़ा नाम। तो उन्होंने मुझे अपने एम्बिट में ले लिया। तो उन्होंने मुझे, मैं शुरू में बड़ा, मैं ये आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जाते ही ऑडिशन देकर काम नहीं हो गया। 1-2 महीने, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस, 1-2 महीने आप यकीन करें कि मैं डेली स्टूडियो जाता था,
इवन जब मैं पहले दिन गया रफत साहिबा से मिला तो मैंने जीन और टी शर्ट पहनी थी, तो उन्होंने कहा ये क्या करने आए हैं आप? मैंने कहा जी मैं तो ऑडिशन देने आया। उन्होंने कहा ऐसे ऑडिशन देंगे, कल सूट में आना और आज के बाद सूट के बगैर नहीं आना। तो मैं गया घर और मैं बड़ा परेशान हुआ, अगले दिन सूट पहन कर आया। उन्होंने फिर 2-3 महीने एक प्रोसेस में मुझे डाल दिया जिसमें मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं कहता था यार मेरे साथ के लोग आ रहे हैं, ऑन एयर भी हो रहे हैं, मैं अभी तक, वो मुझे क्या करती थी कि डेली 1 से 2 घंटा जब स्टूडियो फ्री होगा, मॉक ब्रेकिंग कैसे करनी है, मॉक न्यूज़ अलर्ट कैसे होगी, खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफात आ गई उसको कैसे हैंडल करना है। ब्रेकिंग की बात आप करें, ब्रेकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक मरहला जो होता है स्टूडेंट्स के लिए भी आपकी तायद होगी, वो बीपर का होता बीपर का है। होता है, बिल्कुल। वो ब्रेकिंग से भी ज़्यादा एक बिल्कुल। खतरनाक मरहला है कि आपके ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी है कि अब आपने किसी को बीपर पे लेना है और बीपर पे भी उसको लेना है जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो। अच्छा ये भी है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक हमारे यहाँ उस वक्त थोड़े से टेक्निकल चीज़ों में हम अपग्रेड हो रहे थे, तो प्रॉम्प्टर का उड़ जाना बड़ा कॉमन था। तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो मैं 2-3 महीने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैडम रफ़त जो है वो ये क्यों मुझे प्रोसेस में ऑन एयर क्यों नहीं हो रहा। एक रात मुझे इसी तरह कॉल आती है 29 जुलाई को कि जी आज रात आप 12 बजे का खबरनामा पढ़ेंगे। मैं वो शॉक्ड, लेकिन आज मुझे वो समझ आती, जो आपने सवाल किया, उन्होंने मुझे इतना पॉलिश कर दिया कि प्रॉम्प्टर उड़ जाए, ब्रेकिंग आ जाए, कुछ हो जाए, आपके पास सफ़े नहीं रहे, बिल्कुल आपका जिसमें प्रॉम्प्टर उड़ने की बात कर रहे हैं, या फिर उसके बाद आपका इवन के लैपटॉप हैंग हो गया है, आपने जो कि बड़ा कॉमन है हमारी फील्ड में, बहुत कॉमन है। तो वो वहीं से मैंने वो जो ब्रेकिंग, एक मुझे याद है मैंने एक ब्रेकिंग की जिसमें स्पोर्ट्स के एक प्रोड्यूसर हैं और अब स्पोर्ट्स को हेड भी करते हैं, सलान शिराजी साहब, उन्होंने वो ब्रेकिंग करवाई। तो जब मैं ब्रेकिंग करके बाहर निकला तो उन्होंने कहा यार तुम बड़ी अच्छी ब्रेकिंग, तुमने स्पोर्ट्स के बारे में तुम्हें नॉलेज है? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ वहाँ पर एक स्पोर्ट्स का जो शो, वो इनिशियली लीना मोइन अजीज़ थी वो किया करती थी और अली गौहर मेरे कॉलीग थे वो करते थे। तो उन्होंने कहा यार हम आपको एज ए रिप्लेसमेंट एंकर अगर अली कभी ना हो। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो शौक तो था, तो ये बस इस तरह से वो कन्वर्जन हुई और वो ऐसी हुई जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि साथ साथ ट्रांसमिशंस भी कर रहा था। तो वो अभी रिसेंटली आपने रमजान ट्रांसमिशन जी जी बिल्कुल। ये आपकी पहली नहीं, ये इससे पहले भी हो चुकी है। इससे पहले भी हो चुकी है। पीटीवी वर्ल्ड को ये एजाज़ हासिल था कि हमारी पहली एचडी ट्रांसमिशन थी, लेकिन इससे पहले भी माजी में हम एक रमजान ट्रांसमिशन कर चुके हैं। मैंने की थी बिल्कुल, और मैंने बड़ा एंजॉय किया था। तो वो जो चेंज ऑफ, अच्छा ये जो चेंज है, बड़ा मजा आता है इसका। अच्छा आम तौर पे दिखने वालों को लगता है यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, लेकिन जो काम कर रहा होता है उससे ये फील आ रही होती है कि उस जॉनरा से निकल के दूसरे में जाना और उससे फिर तीसरे में जाना, जैसे न्यूज़ कास्टिंग से आके प्रोग्रामिंग में आना और प्रोग्रामिंग से फिर ट्रांसमिशन में जाना बहुत चैलेंजिंग होता है। और कितना चैलेंजिंग आपने अपने लिए जाना, और जिस तरह फॉर एग्जांपल हम नवल में एक क्लास से दूसरी है ना, दूसरी से तीसरी में पहुंच रहे हैं, तो सब्जेक्ट भी चेंज होते हैं, तो वो भी बहुत सारे हमारी पसंद के होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते। तो सिमिलर कुछ इसी तरह का सिनेरियो होता है। इनिशियली होता है, लेकिन आई थिंक जब आप इतना ज़्यादा पॉलिश हो जाए, इतना ट्रेन हुए, तो फिर आप उस चैलेंज को एंजॉय करते हैं। अब रमज़ान ट्रांसमिशन में ये है कि ऑब्वियसली आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिनेरियो चेंज होता है, बिल्कुल कैनवस बदल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम्स, आई थिंक हम वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ अ रिलीजन जिसमें ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। तो वो जितना भी रिलीजियस नॉलेज है, पढ़ के आना, टीम बहुत शानदार थी। टू बी ऑनेस्ट मैं ये रमज़ान ट्रांसमिशन करना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं बहुत ओवरवर्क था। तो हमारे जो हेड ऑफ द चैनल है नमूद मुस्लिम साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अच्छा अगर आप अफ्तार नहीं करना चाहते तो सहूर कर लें। तो मैंने कहा यार सहूर तो फिर और वो और टाइमिंग्स, लेकिन वो की, और इवन के सहूर जो है वो फिर उधर ऑफिस में ही होती थी, टेलीविज़न पे ही। लेकिन बड़ा मज़ा आता है आपको, आप रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ बैठें, आप उनसे मालूमात लें। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जो बार बार हम बात करते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, दीन आपको ये कैसे सिखाता है। तो इस बारे में बल्कि वो एक बड़ा फ़नी सा इंसिडेंट है कि 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हो गई। एक तो ये कि शायद मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ। तो वो मैं पढ़ के इतना आ रहा था कि लोगों को लगा कि शायद ये है। और दूसरा ये कि मेरे एक कैमरामैन हमारे हैं, उन्होंने कहा जी आप को देख के हमें आमिर लियाकत साहब मरहूम की याद आती है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप जी? मैंने कहा कहाँ वो, कहाँ? हम कहते नहीं वो आप स्विच इस तरह कर रहे हैं कि वो लग ही रहा है। तो वो दैट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट आई थिंक बीइंग अ ब्रॉडकास्टर। जिस तरह आपने कहा स्विचिंग का, फिर उसके बाद आपने कहा कि लोगों को ये लगने लगा कि आप हाफिज़े कुरान हैं, जो कि आप फरमा रहे हैं कि नहीं है, तस्हीफ फरमा रहे हैं। ये बताइएगा अहमद कि इस सिनेरियो के लिए भी बहुत मेहनत दरकार, बिल्कुल ऐसे,
ठीक है, यानी आप इस नहज पे हैं कि माशाल्लाह किसी भी जगह पे बिठा दिया जाए, चाहे वो ट्रांसमिशन में बिठा दिया जाए, चाहे वो इमरजेंसी क्राइसिस की सिनेरियो में हो, चाहे वो शेड्यूल्ड हो, या चाहे उससे उठा हटा के प्रोग्राम्स में बिठा दिया जाए, इवन के अक्सर व बेशतर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम पे भी बिल्कुल। बिठा दिया जाए। और अगर कभी कोई बहुत हद ज़रूरत अव्वल तो नहीं पड़ती, लेकिन एक सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं, उठा के न्यूज़ कास्टिंग के लिए बिठा दिया जाए। इस सारे सिनेरियो के लिए आप पॉलिश्ड हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में भी आप उसी तरह से मेहनत करके आते हैं, उसी तरह से पढ़ के आते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ के आता था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ना आप भी एग्री करेंगे कि ये जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं, दे जी। वेरी टैलेंटेड, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार ये फील कर रहा हूँ कि शायद हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ गए। तो उनको लगता शायद ये है कि कि यूं है। बिल्कुल यूं है, और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कहीं ना कहीं आप शायद कर भी जाएंगे, लेकिन उसका लॉन्ग रन में नुकसान आपको ये होगा कि आपकी लॉन्जिविटी जो है ना वो चैलेंज हो जाएगी। तो आप लॉन्जिविटी नहीं अपनी बरकरार रख सकेंगे। आप हो सकता है 1 साल अच्छा जाएंगे, 1.5 साल अच्छा जाएंगे, लेकिन वो आपको पता है टेलीविजन इतना अनफॉरगिविंग है कि एक गलती एंड यूर डन। तो वो इवन लाइव टेलीविजन स्पेशली, तो आई थिंक वो हमारे बच्चों को ये ज़रूर मैसेज होगा कि आप देखें मेहनत जो है उसका कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं आज भी अगर मैंने प्रोग्राम करना है तो मैं आई विल बी लुकिंग एट द स्टैट्स, मैं कुछ चीज़ें गेज कर रहा हूँगा। मेरी टीम बहुत अच्छी है, ऑल्दो आई एग्री कि मैं उस तरह पेपर्स के साथ वो चीज़ें नहीं करता, आई एम वेरी एक्सटेम्पोर, लेकिन दैट्स नॉट मतलब समथिंग दैट आई एंडोर्स। तो मेरे ख्याल से आप चाहे न्यूज़ कास्टिंग कर रहे हो उसके लिए आपको एक मेंटल जोन में आना है। मुझे याद है कि मुझे ब्रॉडकास्ट फील्ड के बारे में सबसे पहली जो एडवाइस ये मिली थी कि वो ये थी कि जब आप टेलीविजन पे आएँ तो वी डोंट केयर इफ़ यू वन $1 million, या फिर खुदा ना खास्ता आपका आपकी कोई लॉस आपका हो गया, वंस यू एंटर द स्टूडियोज यू आर वेरी सटल। तो आपको आप फिर हाँ, स्टूडियो के फिर आप ही हैं। स्टूडियो के ही हैं। और स्टूडियो जो है जो आपका स्क्रीन है, जैसे आपने भी कहा, मैं अक्सर स्टूडेंट को ये भी कहता हूँ कि स्क्रीन जो है वो बड़ी बेरहम होती है। वो ज़्यादा देर आपको बेयर नहीं करेगी, और जब वो देखती है कि आप नहीं उसके साथ चल पा रहे तो फिर वो आपको कहेगी जी अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आई थिंक मेरी जो ज़िंदगी के अंदर 2 बड़े इम्पोर्टेंट इस मामले में इंसिडेंट्स आए हैं। वो एक रात मेरी न्यूज़ थी जो हम सबसे अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कहते हैं। तो मुझे फ़ोन कॉल आती है कि आप कहाँ हैं? अभी 3 घंटे पड़े थे शिफ्ट में। मैंने कहा जी मैं तो घर पे हूँ। तो उन्होंने कहा आप अगर उठ के हैं तो फ़ौरन आ जाएँ। मैंने कहा जी खैरियत? तो वो हमारी एक इंचार्ज थी शिफ्ट की, उनका नाम था अज़मा कमाल। उन्होंने कहा टर्की में मिलिट्री कू हो गया एंड वी नीड एन एंकर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं गया और मुझे याद है कि तकरीबन 12-13 घंटे नॉन स्टॉप आई वाज लाइव। तो वो जो आपने बीपर्स की बात की ना, वो बड़ा एक डिफाइनिंग मोमेंट था। वहाँ पर मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चली कि मैं 12-13 घंटे नॉन स्टॉप, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन डू अ ट्रांसमिशन। और उसके बाद अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जो मार्का हक था बनियानुम मरसूस में, आई वाज जो हमने किया, बिल्कुल किया जी, वो कारनामे हमारे सर लाइफ अंजाम टाइम दिए। में एक अचीवमेंट हमने देखी है। उसमें ये हुआ कि हम रात को लेट नाइट ट्रांसमिशंस कर रहे थे क्योंकि सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल थी। तो जब रात को एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन हुई और पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट करना था, तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि कोई वॉलंटियर अब करना पड़ेगा किसी को। तो मैंने कहा जी मैं यही हूँ, आप किसी को मत बुलाएं, क्योंकि रस्तों की सिचुएशन आपको याद है क्या थी। तो वो भी 12-13 घंटे आई अच्छा, वाज ये नॉन स्टॉप। सिचुएशन मेरे साथ भी सेम रही है। मतलब मैं इवनिंग शिफ्ट कर रहा था और फिर इवनिंग के साथ मैंने फिर सुबह 7 बजे अगले एंड दिन तक ही अगेन चलते गए। वेरी नेक्स्ट डे वही अपनी इवनिंग शिफ्ट में एट 5 PM उधर वहां तो पे मैंने रात को पहुंच गया। 11 बजे शुरू की थी ट्रांसमिशन, 12 बजे करनी थी, 1 बजे 11-12 बजे आई वाज इन दी ऑफिस, और मुझे याद है कि मैं अगले दिन दोपहर 2 बजे घर गया जब कोई रिप्लेसमेंट आ गई। तो वो बड़ा डिफाइनिंग मतलब मोमेंट था। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बताने का मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं इसको इतना इजी भी ना लें, क्योंकि हर कोई एंकर तो बनना चाहता है, लेकिन एंकर बनने के पीछे जो है वो मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बताऊं, इतने सारे इवन हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो वो यही पूछते हैं कि सर आप क्या गाइड कर सकते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखें, गाइड तो हम आपको बाद में करेंगे ना, पहले तो आप उस प्रोसेस के साथ जुड़ जाएं। आप आएँ, डेली आएँ, आप स्टूडियो देखें, आपको कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट रहें, फील लें उस एम्बियंस की। आप आकर बैठें, आप देखें, ऑब्जर्व करें, अपने नोट्स लें, और आप ऑडिशन दें। और ऑडिशन का ये मतलब नहीं होता, ये बड़ा एक क्लैरिफाई हमें करना पड़ेगा कि हम पीटीवी में बड़ा डिफरेंट करते हैं। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप आके जब ऑडिशन दें तो आप ये ना समझें कि आपका फाइनल ऑडिशन है। आप वो देकर हमसे पूछें, हम आपको बताएं कि जी आप ये इन इन चीज़ों पर काम करें, फिर डेली एक चीज़ को इम्प्रूव करें। तो आई थिंक बात वही है जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी और कोई शॉर्टकट नहीं है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कितना मुश्किल है,
और स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे स्टूडेंट जो हैं वो एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाना पसंद करते हैं, और हालांकि ये एंटरटेनमेंट की एक बहुत बहुत बड़ी स्पोर्ट है। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताइएगा कि कितना मुश्किल है और आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो यहाँ जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सिर्फ उसे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि उसके अंदर एक सीरियसनेस का लेवल भी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये बड़ा चैलेंजिंग है। स्पोर्ट्स इज़ द 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा अनकॉमन कल्चर है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अगर आप दुनिया के बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म CNN, BBC वगैरह कहीं पे भी देखेंगे तो आपको स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग एक बहुत बड़ा और सीरियस बिजनेस नज़र आएगा। और उसमें डेफिनेटली ह्यूमर का एलिमेंट तो है, बट इट्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनल बिजनेस। और इवन स्काई स्पोर्ट्स को अगर आप देख लें, स्टूडेंट्स को क्या स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको रिलीजियसली फॉलो करें, और ये मत सोचें कि मैं एंटरटेनमेंट से दूर हो जाऊंगा। इसमें इतनी ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, आपको इतना मज़ा आएगा। यकीन करें कि एक तो स्पोर्ट्स के साथ अगर आप मुंसलिक हैं तो आपको वो तमाम तर स्पोर्ट्स जो आप खेलते भी रहे हैं उनके साथ करीब रहने का एक मौका तो ज़रूर मिलेगा, बट उसके साथ साथ आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। इसमें डेटा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें स्टैट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर इसके और फिर अंदर जब आप उन डिवाइड प्रोफाइल कर से सकते आप मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, तो वो फिर एक और बिल्कुल देखिए, शानदार सी एंटरटेनमेंट बात इंडस्ट्री होती है। में भी आप मेजॉरिटी देखें इंटरव्यूज कर रहे होंगे, इवन करंट अफेयर्स में भी आप यही करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, एंटरटेनमेंट, वो सीरियस अगर कोई चीज़ आपने करनी हो, को बहुत लाइट हार्टेड चीज़ करनी हो, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर आ जाती हैं। तो आई थिंक वो आप अपने तमाम जो मीडिया के शौक हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में वो पूरे इसमें भी पूरे कर सकते हैं, बिल्कुल पूरे कर सकते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आप you very यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें की। यकीनी तौर पे स्टूडेंट्स को सीखने का उनसे बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि वक्त जो है हमारे पास कम है, जैसा हम टीवी पे भी कहते हैं कि वक्त जो है अपने इख्तिताम में, बातें बहुत हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी आपको हम ज़हमत देते रहेंगे। आखिर में मेरा हमेशा की तरह तीन जो है नाम मैं आपके सामने लूँगा, 3 आइडेंटिटीज़, और एक एक जुमला मुझे आपकी तरफ से उनके लिए चाहिए। तो जनाब नमल। अल्मा मैटर। मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ नमल। होम, माय होम। एंड फैकल्टी ऑफ नमल। फैकल्टी इज लव, एब्सोल्यूट लव। एब्सोल्युटली लव। बहुत शुक्रिया अहमद, आप Thank you very तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अहमद आज हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत ज़बरदस्त बातें इन्होंने की और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सजेशंस भी दी। और हमेशा की तरह कि कोई भी फील्ड जो है, या कोई भी अगर मीडिया के अंदर आप हैं और मीडिया के अंदर बहुत सारे जॉनरास हैं, आप उन जॉनरास की जानिब जाते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। आपको हमेशा तैयार रहना है और भरपूर तैयारी करनी है, ख़ुद को साबित करने के लिए भी। इनका एक मरतबा से फिर शुक्रिया अदा करूँगा, और अगली केस में हम फिर किसी और रोशन सितारे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और आपसे बातें करेंगे और उनसे बातें करेंगे, और आपसे भी तो बातें होती रहती हैं हमारी, या क्योंकि आपसे बात का सिलसिला यही है जो हम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।